हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, आरएमएस एंट्रेंस एग्ज़ाम और आरआईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि आपके एक पेपर में पार्ट होता है जनरल नॉलेज का, और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑलवेज हम लोग बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं जहाँ पे मंथ वाइज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज का जो सेशन है यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे मिक्स कर दिया है सितंबर एंड अक्टूबर 2024 को, और यहाँ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओक ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड टाइम होगा बिटवीन 10 AM to 2 PM तक आप आसानी से कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। आप सभी के लिए चैनल का अलग से एक वीडियो अवेलेबल है जहां पे हमने नोबेल प्राइज के बारे में बात किया है। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे स्टिक करते हैं। तो देखिए, नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो साउथ कोरिया की एक ऑथर हैं जिनका नाम है हान कांग। क्या याद रखने वाले हैं, कहाँ से रिलेट करते हैं? ये साउथ कोरिया से रिलेट करते हैं। इन्हें 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में, एंड ये फर्स्ट कोरियन पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड भी दिया गया है। दूसरी चीज, इन्होंने कौन सा ऐसा बुक लिखा था जिसकी वजह से इन्हें ये प्राइज दिया गया है? तो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क में आते हैं द वेजिटेरियन, जिसको कि मैन बुकर प्राइज पे मिला था 2016 में। इसके अलावा इनकी एक बुक है जिसका नाम है वाइट बुक, फिर एक बुक है जिसका नाम है इनका ह्यूमन एक्ट, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखे थे। तो याद रखना है 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हान कांग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 38th समर नेशनल गेम्स। देखिए, 38th एडिशन ऑफ समर नेशनल गेम्स जो है वो 28 ऑफ जनवरी 2025 से लेकर 14 ऑफ फरवरी 2025 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाना है, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा उत्तराखंड में। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए उत्तराखंड। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था। आपको बताना है किस कंट्री ने इसे जीता है। तो आंसर आप करेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड का पहला है ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। इन्होंने डिफीट किया साउथ अफ्रीका को 32 रन से, और ये खिताब अपने नाम कर लिया। रिसेंटली अनुरा कुमार दिसनयैक कहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं? तो देखिए, ये जो हैं ये श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, एंड श्रीलंका में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है JVP, यानी कि जनता विमुक्ति पेरामुना। उस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था जिसमें लगभग 42% वोट इन्होंने अचीव किया था, और इसी के साथ ये जो है श्रीलंका की क्या बन जाती हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाती हैं। तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा। JVP का अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो इट इज जनता विमुक्ति पेरामुना। JVP इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जहां से ये बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मीथेन पायलट प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया है?
तो देखिए CO2 आप सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 बोलते हैं। CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा मेथनॉल में और इसकी लगभग 1.4 TPD कैपेसिटी का एक पायलट प्रोजेक्ट पे प्लांट लॉन्च किया गया है, जिसको कि महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम कर रही है, IIT दिल्ली काम कर रहा है और एक थर्मेक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है वो यहाँ पे काम कर रही है। ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो मेन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद आता है IIT दिल्ली एंड देन थर्ड आता है थर्मेक्स नाम की जो कंपनी है। तो थर्मेक्स लिमिटेड आपका आंसर होगा। ये तीनों मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। कहाँ स्टैब्लिश किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में इसे स्टैब्लिश किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपको कि भाई दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए इनमें से कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया? तो देखिए दिल्ली के जो LG हैं अभी प्रेजेंटली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो हैं VK सक्सेना। तो VK सक्सेना जी ने डस्ट फ्री दिल्ली, ऑप्शन नंबर A, डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव को स्टार्ट किया ताकि विंटर सीजन्स में दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो जाता है उसे कम किया जा सके। और इसके लिए वहाँ पे जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो MCD हो, चाहे वो PWD हो, इन सभी के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके, डस्ट फ्री यहाँ पे बनाया जा सके। रिसेंटली डैश बिकेम 6th PVTG टू गेट हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। देखो सबसे पहले तो एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, PVTG क्या होते हैं? तो दीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का इनको नाम दिया जाता है। ये जो PVTGs हैं इनमें से ओडिशा में अभी रिसेंटली 6th ट्राइब को फॉरेस्ट राइट दिया गया है और उसका नाम है मंदीकिया कम्युनिटी। तो मनकीदिया कम्युनिटी को ये राइट यहाँ पे दिया गया है। मंदीकिया कम्युनिटीज जो है या मंकीदिया कम्युनिटी जो बोला जाता है इनको, ये बेसिकली क्या करते हैं, अपना जीवन टेम्पररी सेटलमेंट में निकालते हैं, जिसको ये लोग कुंभास के नाम से बोलते हैं। ये लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जिनमें से मुंडा लैंग्वेज को ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड इनके अपने खुद के रिलीजियस कल्चरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। मेनली ये उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनको ट्राइब में फॉरेस्ट राइट दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है पैक्ट फॉर द फ्यूचर अडॉप्ट किया गया किसकी तरफ से? तो देखिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA का एक मीटिंग था। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को यहाँ पे अडॉप्ट किया। इनका कहना है कि इसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस और स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाएंगे और वो हमारी सोसाइटी के अच्छे डेवलपमेंट के लिए काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो देखिए ग्लोबल एरोस्पेस समिट जो है वो अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मेन मोटिव था कि हम सस्टेनेबिलिटी, यूथ का एंगेजमेंट और इनोवेशन करेंगे एरोस्पेस और स्पेस डिफेंस सेक्टर में, जहाँ पे मेनली हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जा सकता है। तो उनसे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे काम करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What was the theme of World Maritime Day 2024? मैरीटाइम डे आप सभी जानते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 26 सितंबर के दिन। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाएगा कि 26 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इसी वर्ल्ड मैरीटाइम डे का यहाँ पे एक थीम रखा गया, जो रखा गया था नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट को इसका थीम बनाया
गया था, तो आप लोग आंसर में ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया को कौन सा रैंक मिला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में? तो देखिए, इंडिया को 39th रैंक दिया गया था। पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री थी? तो वर्ल्ड में 133 कंट्रीज को इसमें चेक किया गया कि वहाँ पे इनोवेशंस किस लेवल पे किए जाते हैं। इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं कि और भी रैंकिंग थी, जैसे एक रैंकिंग थी वीपो की। वीपो में इंडिया को 4th रैंक दिया गया। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। इंडिया में जो मेन प्लेसेस हैं जो इन पे काम कर रहे हैं, उनमें आ जाता है एक आपका मुंबई, देन दिल्ली, देन आ जाता है बेंगलुरु एंड चेन्नई जो है वो इनमें आते हैं टॉप प्लेसेस में, जहाँ पे हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रो। रिसेंटली एंड्रो जिसने बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड जीता है, ये एंड्रो विलेज कहाँ पे है? तो देखिए, एंड्रो विलेज इंडिया में है, इंडिया के भी मणिपुर में सिचुएटेड है। इसको 2024 का बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से इसको बेस्ट प्लेस के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका आंसर होगा। रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया? इनॉग्रेट किया 8 डे चलने वाला 8 डे लॉन्ग भारतीय कला महोत्सव को। इस कला महोत्सव को इन्होंने 28 सितंबर 2024 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में इनॉग्रेट किया था, और इसका जो फोकस एरिया था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को फोकस दिया गया है। बेसिक फंक्शन क्या किए जाएंगे यहाँ पे? इन प्लेसेस के स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट जैसी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि लोग उनसे रूबरू हो सकें। Recently, Dash has been awarded the prestigious 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन को 2024 का शस्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया। ये प्राइज जो है वो 2005 से दिया जा रहा है। शस्त्र यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, वो यूनिवर्सिटी इस प्राइज को देती है, और ये प्राइज जो है वो 22 दिसंबर के दिन दिया जाता है एनुअली, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन रामानुजन, जो कि मैथ्स के लिए बहुत ही प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी आता है। तो याद रखेंगे 22 दिसंबर को ये प्राइज दिया जाएगा, अनाउंस किया जा चुका है। ठीक, और इसके बाद क्या शस्त्र यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, जो इस प्राइज को देने वाली है। अभी 2024 का ये प्राइज किसे दिया जा रहा है? तो अलेक्जेंडर डन को ये प्राइज दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश बिकेम न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे बात आ जाएगी अल्जीरिया की। अल्जीरिया को रिसेंटली इसका नया मेंबर बनाया जा चुका है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का। बेसिकली अल्जीरिया के पहले अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट भी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक कॉन्सेप्ट है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट का, जिसको कि ब्रिक्स नेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया। ब्रिक्स का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ पे BRICS अलग अलग कंट्रीज के नाम हैं। जैसे B फॉर यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील, R फॉर हो जाता है रशिया, I से आ जाएगा इंडिया, C से आ जाएगा यहाँ पे चाइना, और S से आ जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये सारे मेंबर्स हैं ब्रिक्स कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 3rd एडिशन इंडस एक्स समिट जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो देखिए, इंडस एक्स समिट जो है वो USA में ऑर्गेनाइज किया गया था
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ये एक तरीके का एडवांस जॉइंट डिफेंस इनोवेशन है इंडिया और यूएसए के बीच में। 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि दोनों ही कंट्री आपस में मिलकर डिफेंस से रिलेटेड और अच्छे कोलैबोरेशन कर सकें। इंडिया ने लॉन्च किया डैश, एक ऑपरेशन है जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कंट्रीज को जो कि अफेक्ट हुए हैं टाइफून यागी से। तो इंडिया ने जो प्रोजेक्ट या जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन सद्भाव की तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, मानवीय सहायता दे रहे हैं म्यांमार को, म्यांमार के साथ साथ लाओस को, इसके साथ वियतनाम को, क्योंकि ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे रिसेंटली एक टाइफून आया था यागी, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखिए इसको 14 सितंबर के दिन 2024 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। 3 दिन चलने वाला ये एक कार्यक्रम था जहां पे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च डेवलपमेंट करने वाले जो लोग हैं उनका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या रखा गया था। तो सबसे पहले तो आपको ओजोन डे की डेट पता होनी चाहिए और ये डेट है 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन हम लोग क्या करते हैं, ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। 1995 से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं एंड इस डे का मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ओजोन लेयर आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, विदाउट ओजोन लेयर हमारे हेल्थ पे कितने हैजर्डस इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ताकि हम लोग क्या करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन जो है वो कम से कम करें और हम अपने पर्यावरण, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था जिस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो 16 सितंबर के दिन ही यहाँ पे साइन किया गया था एंड ओजोन डे हम लोग भी 16 सितंबर से ही जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब बात आती है कि 2024 का थीम क्या रखा गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के याद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन के रूप में इसका थीम यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया है। आपको बताना है कि ये तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है वो इंडिया के किस पर्टिकुलर स्टेट में है। तो ये इंडिया के तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, बहुत सारे प्लेसेस को कनेक्ट कर पाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। बहुत सारे देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस वजह से ये पोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो अमृत मोहन प्रसाद जी जो हैं इन्हें रिसेंटली क्या किया गया है, ओडिशा के हैं ये, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल। जब इन्हें अपॉइंट किया गया था तो उस समय ये वर्तमान में CRPF में स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। इनका अप्रूवल 31 अगस्त को ही हो चुका था। तो फ्यूचर फंक्शंस में ये आपको देखने को मिलेंगे कि SSB के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अमृत मोहन प्रसाद जी जो हैं वो फंक्शन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो आप सभी ने नाम सुना होगा मनु भाकर जी का। ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए थे ये और शूटिंग करते हैं, ठीक है, शूटर है ये।
उन्हें रिसेंटली इन्होंने क्या कर दिया, सर्बानंद सोनोवाल जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के हेड हैं, उन्होंने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेंटली किसे दिल्ली का नया सीएम बनाया गया। तो देखिए 17 सितंबर 2024 के दिन आम आदमी पार्टी AAP से आतिशी मारलेना को जो है वो नया सीएम या चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके पीछे का पूरा स्टोरी आपने सुना होगा कि जो दिल्ली के प्रीवियस सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे थे एंड उसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था एंड उसके बाद क्या किया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना जी को दिल्ली का जो है वो सीएम अपॉइंट कर दिया गया। आतिशी मारलेना जो हैं ये दिल्ली में कालका जी नाम के एक प्लेस है, वहाँ से एमएलए के रूप में इलेक्ट होकर आते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि ये थर्ड वुमेन सीएम बनी है दिल्ली की, थर्ड वुमेन सीएम दिल्ली की बन चुकी हैं ये। अगर आप में से किसी को पता हो कि फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली कौन थी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 की ट्रॉफी किसने जीती है। तो देखिए इंडिया का जो मेंस हॉकी टीम है उसी ने ये ट्रॉफी जीत लिया है। हमारे कैप्टन जो थे वो कौन थे, तो हरमनप्रीत जी थे। तो हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो कौन है, यहाँ पे चीफ हो जाते हैं मेंस एशिया हॉकी के। और रिकॉर्ड 5th टाइम हम लोगों ने इसको जीता है, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमने यहाँ पे बनाया। किसको हराया था हमने फाइनल में, तो हमने चाइना को हराया था 1-0 से। और ये जो फाइनल मैच था ये मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और जो ये विनिंग गोल था ये जुगराज सिंह ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि स्वच्छता ही सेवा 2024 एक कैंपेन है, इस कैंपेन का थीम क्या रखा गया। तो देखिए ये जो कैंपेन है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया एंड इसका जो थीम रखा गया था वो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के रूप में रखा गया कि हम सभी को क्लीनलीनेस की तरफ से अपना वर्क करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि डैश वॉन द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस चैंपियनशिप। तो देखिए इंडियन इवेंट है, जूनियर इवेंट में पंजाब जो है वो इसे जीत जाते हैं। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराया है और जालंधर में ये मैच ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी उत्सव 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो नदी उत्सव जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 30 है मेरे लिए। रिसेंटली डैश स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। तो आंसर हो जाएगा केरला। अब ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, इसमें लगातार ये दूसरा साल है जब केरला जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है। और ये समिट जो है, ये इंडेक्स जो है वो फसाई के ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। फसाई आप सभी जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है। बेसिकली आप जितने भी खाने पीने के चिप्स कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स देखते हैं उन पे आपको फसाई की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो ये इंश्योर करता है कि आप जो भी खाना परचेज कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अश्योर्ड है या नहीं है। तो वहाँ पे आपको ये ब्रांडिंग देखने के बाद ही फूड प्रोडक्ट को लेना चाहिए। What is the theme of International Day of Peace 2024? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो हर साल 21
ऑफ सितंबर के दिन हम लोग मनाते हैं। एंड यहाँ पे थीम पूछा गया है जो कि कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस के रूप में इसका थीम रखा गया था। Recently, who won the silver medal at Asian Cadet Judo Championship? एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप जो है वहाँ पे सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था हिमांशी टोकस ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये इवेंट जो है साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। हिमांशी जो है वुमेन्स के 63 किलोग्राम वेट की कैटेगरी में उन्होंने इस इवेंट को लड़ा था। ये लगभग 19 साल की प्लेयर हैं जो खेलो भारत प्रोग्राम के थ्रू आगे बढ़ी थी। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप अपने सभी डाउट्स, सभी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।